एक बादशाह का वज़ीर अपनी वफ़ादारी और बादशाह का हर हुक्म मानने की वजह से बहुत मशहूर भी था और बादशाह के बहुत करीब भी था। उसकी इस गुर्बत को देखते हुए तमाम वज़रा बहुत जेलस होते और उन्हें लगता कि वो उससे बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि बादशाह उस वज़ीर को बहुत सारे इनाम इकराम और हीरे जवाहरात से भी नवाजता रहता। एक दिन तमाम जेलस वज़रा ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना एक साजिश तैयार की जाए और इस वज़ीर को झूठे दस्तावेज़ात तैयार करके बादशाह की नज़रों में जलील किया जाए और गद्दार साबित किया जाए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। ये कागज़ात और ये सारा केस जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने फ़ौरी तौर पर उस वज़ीर को सज़ाए मौत सुना दी। उस सल्तनत में सज़ाए मौत का तरीका ये था कि एक बाड़े में मुजरिम को शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था, जहां वो कुत्ते नोच नोच कर मुजरिम को हलाक कर देते थे। वज़ीर बादशाह का ये हुक्म सुनकर खामोश था। कुछ देर बाद बोला, बादशाह सलामत, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दी जाए। बादशाह ने पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो वज़ीर ने कहा, मुझे 10 दिनों की मोहलत दी जाए, जिन दिनों में मैं अपने बच्चों के दरमियान अपनी विरासत तकसीम कर सकूं और कुछ वक्त उनके साथ गुजार सकूं। बादशाह ने वज़ीर की ये दरख्वास्त मान ली। वज़ीर दरबार से निकला और सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसने सोने के सिक्के जमा कर रखे थे। उसने सोने के 10 सिक्के निकाले और उस बाड़े में चला गया जहां शिकारी कुत्तों की देखभाल करने वाला शख्स मौजूद था। उसने उस शख्स को जाकर कायल कर लिया इस बात के लिए कि सोने के सिक्कों के इवज़ वो 10 दिन की छुट्टी पर चला जाएगा और इन 10 दिनों में शिकारी कुत्तों की देखभाल वो वज़ीर करेगा। चुनांचे वज़ीर ने रात दिन एक कर दिया और उन शिकारी कुत्तों की बहुत अच्छी देखभाल करने लगा। उन्हें बेहतरीन खुराक खिलाता। 2-3 दिन के अंदर ही शिकारी कुत्तों को ये लगने लगा कि उनका असल मालिक तो ये शख्स है। 10 दिन मुकम्मल हुए। 11वें दिन फिर अदालत लगी थी। बादशाह ने अपने हुक्म की तजदीद की और दोबारा हुक्म सादिर किया कि तयशुदा प्रोग्राम के तहत वज़ीर को बाड़े में शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और जब वज़ीर को बाड़े में शिकारी कुत्तों के सामने फेंका गया तो कुत्ते तेज़ी से उसकी तरफ लपके, खाने के लिए नहीं, उसके पाँव चाटने के लिए। ये मंज़र देखकर बादशाह भी हैरान था और तमाम वज़रा भी हैरान थे और परेशान होकर सब लोगों ने मिलकर उस वज़ीर को बुलाया और बादशाह सलामत ने पूछा कि माजरा क्या है, ये सब क्या है? तो वो वज़ीर बोला कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी 30 साल खिदमत की, रात दिन एक कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ़ 10 मिनट की मेरे बारे में तैयार की गई साजिश और झूठे दस्तावेज़ात को सच माना और मुझे मौत की घाट उतारने का हुक्म दे दिया, जबकि इन कुत्तों की मैंने सिर्फ़ 10 दिन खिदमत की, इन्हें अच्छी खुराक दी, इनकी देखभाल की और भूखे होने के बावजूद इन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। बादशाह वज़ीर की ये बात सुनकर हैरान भी हो रहा था और उससे मुतासिर भी हो रहा था। उसने नए सिरे से तहकीकात का हुक्म दिया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो वज़ीर की बात सही थी, उसके ख़िलाफ़ तैयार किए जाने वाले दस्तावेज़ात झूठे थे। अब के बादशाह ने हुक्म दिया कि वज़ीर को कहा कि तुम बताओ, जिन लोगों ने तुम्हारे ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार की थी, तुम उनके साथ जो सलूक करना चाहोगे हम उसे मानेंगे। उस वज़ीर ने उन वज़रा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया। बादशाह की नज़रों में वज़ीर की इज़्ज़त बहाल हो चुकी थी। ख़वातीन व हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कहते रहते हैं, अल्फाज से कहते रहते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिशें करते रहते हैं, जबकि बेहतरीन तरीका अपने आप को सच्चा साबित करने का, हक़ पर साबित करने का ये है कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस से, अपनी ज़हानत और अक्लमंदी के साथ ऐसा ज़िंदगी में करके दिखाएं कि दूसरे हमारे काम को देखकर, हमारे आमाल को देखकर हमारे हक़ में फ़ैसला देने लगें। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में हर हवाले से अच्छे और ख़ूबसूरत फ़ैसले
आपका मुकद्दर बना दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। एक बादशाह का